हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंट्री। मैं दीपमणि भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। फाइन। तो क्या होता है कि हमें ऑलरेडी तैयारी हर चीज की है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम टेस्ट किस हिसाब से देना है ना। और मॉक टेस्ट जैसा कि आप जानते हैं, ये एग्जामिनेशन से पहले वो पर्टिकुलर टेस्ट जो कि आप अपने एंड से दे रहे हैं, है ना। तो हमें ये जो टेस्ट देने होते हैं, हमें इसका आइडिया ही नहीं है कि हम इसे दें किस तरीके से जिससे मेरी रैंक बूस्टअप हो जाए, मेरे एरर्स कम हो जाएं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो ये समझेंगे कि मॉक टेस्ट किस हिसाब से देने हैं, फिर इंडिविजुअल सेक्शंस के हिसाब से ही बताएंगे। रीजनिंग सेक्शन आप ऐसे अटेम्प्ट करिए, क्वांट ऐसे करिए, रीजनिंग ऐसे करिए, इंग्लिश ऐसे करिए। फाइन। और इन सेक्शंस के बाद हम ये भी देखेंगे मॉक टेस्ट के फायदे क्या हैं और एक फाइनल एक कंक्लूजन पे निकलेंगे। फाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। सबसे पहले देखिए, हम कंपटीशन को फेस कर रहे हैं अपनी हर एक फेज लाइफ के में, है ना। तो अब चाहे वो कंपटीशन जॉब्स के लिए हो, सीट पाने के लिए हो, किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज में किसी भी टाइप का कंपटीशन हो सकता है। तो सबसे बढ़िया आपके प्रैक्टिस के लिए क्या है, प्रैक्टिस देने के लिए सबसे बढ़िया पार्ट आता है आपके मॉक टेस्ट का। तो आप मॉक टेस्ट देने से आप अपने मेंस एग्जामिनेशन की तरह तैयारी कर सकते हैं। ये जो टेस्ट हैं ये किसके ऑल्टरनेटिव हैं, ये आपके रियल टेस्ट के ऑल्टरनेटिव्स हैं। फाइन। इसमें वैसे ही कि वैसा ही चैलेंज आते हैं जैसे कि आपको रियल एग्जाम में आएगा। ठीक है। तो आप इन एग्जाम्स में, जैसे कि मैं कह रहा हूं, मॉक टेस्ट में आप जितना बेस्ट देंगे उतना ही बेस्ट आपके रियल एग्जामिनेशन में भी होगा। फाइन। तो क्या होगा कि आप जो थोड़े बहुत इश्यूज डील करेंगे, जैसे कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस या जो कुछ भी है आप जो फेस कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, जब आप इसे लगातार टेस्ट दे रहे होंगे तो इससे क्या फायदा होगा, आपको मेंस एग्जामिनेशन में वो इश्यू नहीं आएंगे। फाइन। क्योंकि वो ऑलरेडी आप फेस कर चुके होंगे अपने मॉक टेस्ट में, है ना। तो मॉक टेस्ट का ये तो हो गया कि क्या मॉक टेस्ट है, किस तरीके से आप जब मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे या मॉक टेस्ट देंगे तो कैसे आपके मीन्स में हेल्प होगी। अब हम समझ लेते हैं मॉक टेस्ट देने कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नो योर सिलेबस। आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। देखिए, उससे बुरा मोमेंट क्या होगा कि आप एग्जामिनेशन देने बैठे हैं और आपको आइडिया ही नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और कौन से टॉपिक से आते हैं, है ना। तो एक बार जब आपको पता लग जाएगा कि सिलेबस क्या है तो आप इजीली स्केड्यूल बना सकते हैं, है ना। और उस स्केड्यूल पे स्टिक हो सकते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर दिन ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करूंगा, ये ऐसे करूंगा, है ना। तो मेरा एक स्केड्यूल तैयार हो जाएगा। इससे क्या होगा, मैं अपने सारे सेक्शंस पे मास्टरी हासिल कर लूंगा, है ना। इवन सेक्शंस के अलावा टॉपिक्स भी मेरे क्लियर हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, मैं अपनी स्किल्स को रिफाइन कर पाऊंगा, और वो भी कैसे, केवल मॉक टेस्ट देके। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सो प्लीज नो योर सिलेबस। तो फर्स्ट पॉइंट इज डेट। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, बिवेयर ऑफ नेगेटिव मार्किंग। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात करें तो हमें पता है कि 1/4 ऑफ द मार्क्स आर डिडक्टेड, है ना। वो इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स स्टैंड है उसका 1/4 आपका डिडक्ट होता है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो केवल -0.25 कटा, नहीं। असलियत में वो आपका -0.25 ना कटकर वो आपका कितना गया है, 1.25। क्योंकि एक नंबर तो उस क्वेश्चन का भी तो गया आपका, साथ में आपके 0.25 मार्क्स भी गए। तो टोटल आपका लॉस कितने का हो गया एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 1.25 मार्क्स का। समझ रहे। तो अगर आपके ऐसे ही कई क्वेश्चंस गलत हो गए तो वो जो आपका एग्जामिनेशन है तो आपको मुश्किल हो जाएगी वो क्लियर करने में। तो सबसे पहले तो आपको नेगेटिव मार्किंग से भी अवेयर रहना है कि वहां पर नेगेटिव मार्किंग है तो मैं उसी हिसाब से अटेम्प्ट करूं। ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग से आपको अवेयर रहना बहुत जरूरी है, वरना हो सकता है कि वो पर्टिकुलर अटेम्प्ट जो आप दे रहे हैं उस टाइम पर ज्यादा नेगेटिव मार्क्स की वजह से आपको अगले अटेम्प्ट में बैठना पड़े। तो ऐसा ना हो, तो प्लीज बी अवेयर ऑफ द नेगेटिव मार्किंग। फाइन। तो जब भी आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, तो जब भी आप आंसर्स दे रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए स्टार्टिंग में ही कि हाँ, मैं यहां पर तुक्का नहीं मारूंगा। तुक्का वाला वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, गेसिंग वाला वर्ड, क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि अरे ठीक है ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, और मैं गैस कर कर किसी भी ऑप्शन पर टिक कर दे रहा हूं। मत करिएगा। रीजन बिहाइंड इट इज कि वो क्वेश्चन आपका -1.25 लेके जाएगा, केवल 0.25 नहीं। फाइन। अब
हाँ, गैस करने की अगर बात करें तो आप कब कर सकते हैं, अब आपको पता है कि इन दो क्वेश्चंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है, मतलब बाकी दो से या बाकी तीन से तो मुझे मतलब ही नहीं है, इन दो में से कोई ना कोई ठीक जाएगा, मतलब 50% चांसेस हैं वो ठीक होने की। तो ऐसे केस में आप जरूर गैस कर सकते हैं या फिर क्लिक कर सकते हैं, वरना नॉर्मली मत करिएगा। इट्स अ पर्सनल सजेशन, प्लीज मत करिएगा। फाइन। थर्ड पॉइंट, कीप टाइम इन माइंड। टाइम दिमाग में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन में मैक्सिमम सब लोगों को आता है, सबको, इवन आपको भी। लेकिन मुझे पता है कि मेरा चाहे एसबीआई का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आरआरबी का एग्जामिनेशन हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, सबका एक स्पेसिफिक टाइम दे रखा है और मुझे उतने स्पेसिफिक टाइम में ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब अगर मैं उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए तैयार नहीं हूं, मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो नो डाउट मेरे लास्ट के कुछ क्वेश्चन छूट जाने वाले हैं, है ना। तो ये काम आपका मॉक टेस्ट में कैसे होगा, तो एक तो पहली चीज, टाइम अपने दिमाग में बना के रखिए कि इतने टाइम पीरियड में मुझे ये करना है, और ये चीज मॉक टेस्ट देने से ही आएगी। तो मॉक टेस्ट में अब आप क्या करने वाले हैं, देखिए कुछ सेक्शंस आपको लगेगा कि ये कठिन है, कुछ सेक्शंस आपको लगेगा कि ये इजी है ना। तो जो टॉपिक्स आपको कठिन लगते हैं, आसान लगते हैं, वो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से टॉपिक ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो देखिए जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक आपसे कितना ज्यादा टाइम ले रहा है ना। और जब मुझे पता लग जाएगा वो लगातार टेस्ट देते देते कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मुझसे ज्यादा टाइम लेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस टॉपिक को कुछ देर के लिए छोड़ दूंगा और लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो मैं उसे अटेम्प्ट करूंगा, वरना मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा। फाइन। तो जब भी मॉक टेस्ट दूंगा तो मुझे अपने दिमाग में क्या रखना है कि हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू डेडिकेट टू ईच सेक्शन, मतलब कितने, कौन से सेक्शन में कितना टाइम देने वाला हूं। अब देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है कि कुछ एग्जामिनेशन में तो ऐसा होता है कि आप किसी भी सेक्शन को कभी भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम में ऐसा होता है कि वही पर्टिकुलर सेक्शन आपके पास है और उसमें से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस सिलेक्ट करने हैं, इजंट इट। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा एग्जामिनेशन पर। तो प्लीज एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही तैयारी करें, हमें पता रहना चाहिए किस में सेक्शन मैं स्विच कर सकता हूं, किस में मैं सेक्शन स्विच नहीं कर सकता। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, है ना, ये पॉइंट आपको मॉक से मिलेगा। और अगर सेक्शन आप स्विचिंग कर सकते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, मुझे पता रहेगा कि ये सब सेक्शन मेरा सबसे कम टाइम लेता है, तो मैं एकदम से उसकी स्टार्टिंग करूंगा। उससे दो चीज होंगी, एक तो मेरा टाइम बच गया, है ना, दूसरा कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फाइन। तो डू नॉट अटेम्प्ट मोर देन योर ओन स्टिपुलेटेड टाइम इन अ पर्टिकुलर सेक्शन। आपको पता है कि इसमें मैं इतना ही टाइम दूंगा, उससे ज्यादा लग रहा है तो मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, रिव्यू के लिए डाल दूंगा, बाद में आके अटेम्प्ट कर लूंगा। फाइन। अगर आप जल्दी पेपर कर लेते तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं, जिससे आपको रिवीजन के लिए मौका मिल जाएगा और कुछ क्वेश्चन जो आपने रिव्यूज के लिए डाल रखे थे वो आप देख सकते हैं, है ना। तो अगर आपका पेपर थोड़ा जल्दी हो गया, काफी टाइम बचा हुआ है और आपने कोई रिव्यूज के भी डाले, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप यहां पर डबल चेक कर सकते हैं कि अच्छा मैंने जो किया था क्या वो सही है या नहीं। तो इससे क्या होगा, ये मॉक टेस्ट देने से आपकी एक तो स्पीड बढ़ जाएगी और साथ में आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, क्योंकि आप वो अटेम्प्ट बार बार दे चुके हैं। फाइन। तो जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता रहेगा कि मैं कितना टाइम का इस्तेमाल करूं कौन से पर्टिकुलर सेक्शन में। फाइन। तो टाइम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो प्लीज कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट पॉइंट, प्रायोरिटाइज दी टॉपिक्स। अब देखिए, since you will be given little time to attempt the questions, you will need to prioritize the topics। जैसा कि मैंने कहा, आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए, मैं कौन से टॉपिक को पहले अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है, और कौन से को मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा। पहले को अटेम्प्ट करने से क्या फायदा होगा, एक तो मेरे टाइम की बचत हो रही है, साथ में मेरा कॉन्फिडेंस भी आएगा, और कॉन्फिडेंस एक बार गेन हो गया तो एग्जामिनेशन आपकी मुट्ठी में ही है, निकलेगा नहीं। फाइन। अब मैं बात करता हूं आगे, यू विल बी फ्री टू अटेम्प्ट द हार्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स। तो इससे क्या होगा, जब हार्ड क्वेश्चंस आएंगे लास्ट मोमेंट पर तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में टेंशन नहीं होगी, आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो चुका होगा। तो ऐसे में क्या होगा, एग्जामिनेशन हाथ से नहीं निकलेगा बल्कि एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। फाइन। अब डूइंग द हार्ड टॉपिक्स और टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक फर्स्ट में एंड अप ईटिंग योर टू मच टाइम। ये मैं जैसा कि बता चुका हूं कि अगर आपने पहले से हार्ड टॉपिक्स ले लिए तो पहले तो टाइम बहुत वेस्ट होगा, साथ में कॉन्फिडेंस भी लूज कर दोगे, है ना। कॉन्फिडेंस कैसे लूज हो जाएगा,
हमें लगेगा कि टाइम तो बहुत कम है, टाइम टू स्पेंड तो बहुत कम है, और फिर हम हड़बड़ाहट में जो आता हुआ क्वेश्चन भी है वो भी गलत कर देंगे। और जैसा कि मैंने सबसे पहले ही बताया था, नेगेटिव मार्किंग का इश्यू है, प्लीज वो दिक्कत आपके साथ ना हो। तो ये सब चीजें मॉक टेस्ट से ही दूर करके चलिएगा। फाइन, तो प्रायोरिटाइज योर टॉपिक्स, इट्स द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट में कौन सी, सेक्शन वाइज स्टेप्स। तो इंडिविजुअल सेक्शंस का डिस्कशन करते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट आपका आएगा इंग्लिश सेक्शन। अब इंग्लिश सेक्शन में जैसा कि आपको पता है कि ये सेक्शन ज्यादातर क्या इंक्लूड करता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस। तो आपको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे बेस्ट है, आपको पता होना चाहिए कि आप पैराग्राफ की थीम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपको थीम एनालाइज करनी है पैराग्राफ की। आपको बेसिक ग्रामर के रूल्स आने चाहिए, वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप इजीली इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट कर पाए। और वोकैब के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आप डेली बेसिस पे 10 या 15 वोकैब्स देखते रहें, है ना, जिससे एग्जामिनेशन टाइम तक आते आते आपको सारी की सारी वोकैब क्लियर हो जाएगी। इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये सेक्शन आपको सबसे इजी लगेगा अगर आपके बेसिक से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। फाइन, एक कॉम्प्रिहेंशन जो पैरा होता है ना, उसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, और अगर आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो सबसे पहले आप इसी सेक्शन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि यहां से आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और ये 5 के 5 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। फाइन, बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर, डेट इज योर रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन में ये किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आपने एक भी बार कोई भी मॉक दिया तो आपको पता होगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के सेक्शन से, है ना। तो पजल जैसे टॉपिक के लिए आप क्या करेंगे, आप वेरिएबल्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट के लिए आप जो उनके इंफॉर्मेशन है वो नोट डाउन कर लेंगे, पेन डाउन कर लेंगे। ठीक है, लॉजिक समझेंगे और क्वेश्चन को आप डायग्राम बनाकर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। डायग्राम बनाकर सॉल्व करने में ये होता है कि हमें क्लैरिटी हो जाती है, एग्जैक्टली समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर चीज कुछ ऐसे होने वाली है, isn't it? तो यू शुड हैव एन आइडिया हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस इन द राइट वे फॉर सॉल्विंग देम क्विकली। तो ये अप्रोच एक तो आपको नॉर्मली आती ही होगी, और साथ में इन केस नहीं भी आती है तो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे ना, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपने आप क्लियर होने लगेगा कि अच्छा, मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर टाइम यहां पर स्पेंड करूंगा, मैं इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन डायग्राम क्रिएट कर लूंगा, एंड सो ऑन। तो आपकी वो सारी की सारी स्टेप्स हैं वो आपको क्लियर होती जाएंगी, जिससे जो थोड़े बहुत इश्यूज आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं वो आपके रियल एग्जाम में नहीं आएंगे। नेक्स्ट, क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में आप टॉपिक जैसे कि नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। डीआई का तो वो पार्ट है जहां से आपको क्वेश्चन पता है कि यहां से आना ही आना है। एक तरह से जैसे पजल का सेक्शन है ना रीजनिंग के लिए, वैसे ही डीआई है आपका क्वांट के लिए, है ना। तो यहां पर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद होने चाहिए, है ना। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, और ट्रिकी टॉपिक्स जैसे कि प्रोबेबिलिटी, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड लर्न द फॉर्मूलाज ऑफ द टॉपिक्स, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लर्न क्विक मैथ, प्रेफरेबली विद वैदिक मैथ्स टेक्निक्स, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट हो गया, है ना, या फिर कैलकुलेशन पर्पस की बात कर लें तो आपको अगर वो ट्रिक्स आती हैं या फिर वो शॉर्ट मेथड्स आते हैं जिससे आप जल्दी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, तो इट वुड बी द बेस्ट चीज जो कि हो सकती है ना। तो दिस इज टू इंप्रूव योर कैलकुलेशन स्पीड सो दैट यू कैन अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम। तो उतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की, जहां पर क्या होता है, जहां पर आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आजकल क्या चल रहा है ना, और आजकल क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, तो ये कहां से पता लगेगा, सबसे बेस्ट है आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर देखते रहिए। अब आप एक दिन में बैठ के या 7 दिन में बैठ के पूरे साल के रिव्यूज या पिछले 6 महीने के जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं वो तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप डेली बेसिस पे न्यूज देखिए, है ना, अच्छे न्यूज़पेपर्स रखिए, ठीक है, या फिर अच्छे इंग्लिश चैनल्स या न्यूज चैनल्स देखिए, जिससे आपको क्या होगा, अच्छे न्यूज चैनल्स देखने से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और इंग्लिश न्यूज चैनल देखने से क्या होगा, आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होती रहेगी। तो सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग वाला यही सेक्शन है। इसमें सीधे सीधे पता है यहाँ तो चीज आती है या फिर नहीं आती है ना। तो यहाँ पर आपके करंट अफेयर तो स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया, ठीक। तो आपको अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर मीडिया चैनल्स के थ्रू। इसके अलावा आपको एब्रीविएशंस आनी चाहिए बैंकिंग टर्म्स की, ठीक है। न्यूज़पेपर का मैंने आपको बताया, ये आप रेगुलर बेसिस पे पढ़िए। सबसे बढ़िया सेक्शन ये है क्योंकि सबसे कम टाइम लेता है, लेकिन इस सेक्शन को लाइटली मत लीजिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मेंस में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। फाइन, तो इसके लिए तो मैं सीधे यही सजेशन कर दूंगा कि आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स देखिए,
और बेसिक बेसिक बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज और जीके से रिलेटेड मतलब स्टैटिक जीके वाले पार्ट से आप अपडेटेड रहिए। वो आप कोई भी बुक ले सकते हैं स्टैटिक जीके वाले पार्ट के लिए, और करंट अफेयर्स के लिए तो आप डेली बेसिस पे न्यूज और न्यूज़पेपर्स ही आपके हेल्प करेंगे। फाइन, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इवन हमारे चैनल पर भी डेली बेसिस पे करंट अफेयर आते हैं, इवन वीकली करंट अफेयर भी आती हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। फाइन, अब इन मॉक टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है, तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट यूज मैंने बता रखे हैं। सबसे पहले तो रैपिड एनालिसिस ऑफ ए परफॉर्मेंस एट फिंगर टिप्स, तो मुझे पता लग जाएगा एकदम से कि मेरी परफॉर्मेंस किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है ना। तो जब मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट देता हूं तो मैं एकदम से अपने रिजल्ट भी देख सकता हूं। रिजल्ट कैसे, मैंने टेस्ट दिया, मुझे रिजल्ट पता लग गया, और इवन मैं अपनी रैंकिंग भी देख सकता हूं कि मैं बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कहां पर स्टैंड कर रहा हूं। इससे क्या होगा, मुझे जब पता लगेगा मैं बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कहां स्टैंड कर रहा हूं, तो मुझे पता लगेगा कि मुझे अभी कितने और मेहनत की जरूरत है। फाइन, और जब मुझे पता लगेगा कि मैं लूज कर रहा हूं, अपने मार्क्स कम हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करूंगा, एक्स्ट्रा टाइम दूंगा और एक्स्ट्रा एनर्जी लगाऊंगा उस पर्टिकुलर सबसेक्शन या टॉपिक में जहां पर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर जहां पर मैं बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूं, है ना। तो इससे क्या होने वाला है, इससे मेरे जो वीक पॉइंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग में बदल जाएंगे, और जब वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग में बदल जाएंगे तो यहां से क्या होगा, मेरी रैंक बूस्ट अप होना शुरू हो जाएगी। और एक बार रैंक बूस्ट अप होना शुरू होगा, इससे क्या होगा, मेरी स्पीड बढ़ चुकी है, मेरी एक्यूरेसी आ चुकी है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, और जब स्पीड और एक्यूरेसी आ चुकी है तो सिलेक्शन मेरा पक्का है ना। नेक्स्ट, हेल्प इन प्रेडिक्टिंग क्वेश्चंस दैट विल अपीयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा तो मुझे आइडिया लगेगा कि कौन से पर्टिकुलर सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और जब मुझे पता लगे कि ये पर्टिकुलर सेक्शन में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैं इजीली प्रेडिक्ट करता रहूंगा, मुझे प्रेडिक्शन पावर मेरी अच्छी हो जाएगी कि अच्छा ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आ रखी है। लेकिन ये तभी आएगी जब आप मॉक पेपर दे रहे होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चेक कर रहे होंगे, है ना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और मॉक पेपर देने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें पता लगने लगता है या आइडिया लगने लगता है कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस है ना, ये मेरे एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो ये चीज हो गई मॉक के लिए इंपॉर्टेंस। तो if you implement these tips and strategies in your next mock test, you might find yourself scoring considerably higher। और इसकी मैं श्योरिटी दे रहा हूं, आप बस ये पॉइंट फॉलो करिए, आप पक्का अपनी रैंक को बूस्ट अप करेंगे। फाइन, अब ये मॉक टेस्ट आपको कहां से मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट अलग अलग लोकेशन से मिल सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्लेस आपके लिए क्या हो जाएगी, एंट्री एप्लीकेशन पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यहां पर आप एनालाइज कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस, और कैसे आप इवन ये भी देख सकते हैं कि इंडिविजुअल सेक्शंस में आपने किस तरीके से स्कोर किया और आप और कितना बेटर कर सकते हैं, है ना। और कितना बेटर कैसे पता लगेगा कि मैंने उस पर्टिकुलर सेक्शन में मैंने यहां पर मेरे पर्टिकुलर वीक पॉइंट्स रह गए थे, तो मैं यहां से अब स्ट्रांग पॉइंट्स उसके क्रिएट कर लूंगा, है ना। तो कहां पर मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया, कहां पर मैंने एवरेज टाइम दिया, कहां पर मैंने बहुत कम टाइम दिया, ये सारी चीजें मुझे पता लग जाएंगी। और जब मैं एक बार एनालिसिस करना स्टार्ट कर दूंगा तो यहां से पक्की बात है कि मैं इजीली सिलेक्शन ले लूंगा। तो सबसे बढ़िया है आप एंट्री एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और मॉक टेस्ट को देना स्टार्ट कर दें। In case you have any doubt, comment section is available for you. Please do like it, comment on it and share it as much as possible. So thanking you for watching this video. Thanks a lot.